रावण और मारीच का प्रसंग। जब भी कोई बुरा व्यक्ति हमारे सामने झुकता है तो हमें और ज्यादा सतर्क हो जाना चाहिए, वरना हम मुसीबत में फंस सकते हैं। गोस्वामी तुलसी द्वारा रचित रामचरितमानस में रावण और मारीच के संग बताया गया है। इस प्रसंग में रावण सीता का हरण करने की इच्छा से मारीच के पास पहुंचता है और वो मारीच की मदद से सीता का हरण करना चाहता था। इस प्रसंग में बताया गया है कि जब कोई बुरा व्यक्ति हमारे सामने झुकता है तो हमें सतर्क हो जाना चाहिए। रावण सीता का हरण करने के लिए लंका से निकलकर अपने मामा मारीच के पास पहुंचता है और प्रणाम करता है। मारीच रावण को झुका देखकर समझ जाता है कि रावण के ऊपर कोई संकट आने वाला है। मारीच सोचता है जिस तरह कोई धनुष झुकता है तो वो किसी के लिए मृत्यु रूपी बाण छोड़ता है, जैसे कोई सांप झुकता है तो वो डसने के लिए झुकता है, जैसे कोई बिल्ली झुकती है तो वो अपने शिकार पर झपटने के लिए झुकती है। ठीक इसी प्रकार रावण भी मारीच के सामने झुका था। किसी नीच व्यक्ति की मीठी वाणी भी बहुत दुखदायी होती है। मारीच अब समझ चुका था कि भविष्य में उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है। रावण मारीच को स्वर्ण मूर्ख बनकर सीता को लुभाने के लिए कहता है। मारीच रावण की बात टाल नहीं सकता था, इसलिए वो स्वर्ण मूर्ख बनकर सीता के सामने पहुंच गया। सीता ने सोने के हिरण को देखकर श्री राम से उसे लेकर आने के लिए कहा। सीता की इच्छा पूरी करने के लिए श्री राम हिरण के पीछे चले गए। श्री राम ने बाण से मारीच मारा गया। कुछ देर बाद लक्ष्मण जी श्री राम को खोजने में चले गए और रावण ने सीता का हरण कर लिया। इसके बाद भगवान राम उसके पीछे चले गए। बाद में लक्ष्मण भी श्री राम की खोज में चले गए और रावण ने सीता का हरण कर लिया। इस प्रसंग की सीख यही है कि हमें बुरे लोगों से सावधान रहना चाहिए। जब ऐसे लोग हमारे सामने झुकते हैं तो ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता रहती है, वरना हम मुसीबतों में फंस सकते हैं।